ज़िला अटक की आवाम के लिए खुशखबरी। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन ताहिर अकरम एडवोकेट ने पाकिस्तान ज़िला अटक में सरमायाकारी का ऐलान करते हुए मैरियट टाउन के सामने T9 कमर्शियल सेंटर की बुनियाद रख दी। तकरीब में आमद पर उनका वालियाना इस्तकबाल किया गया। इस तकरीब में इलाका भर की अहम कारोबारी शख्सियात शरीक हुई और ताहिर अकरम एडवोकेट के पाकिस्तान में सरमायाकारी के ऐलान पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अत'अमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तकरीब के शुरका से मुख्तसर खिताब में अमेरिका पलट नौजवान ताहिर अकरम एडवोकेट ने कहा कि वो बसिलसिला रोज़गार अरसा दराज से अमेरिका में मुकीम है, मगर हर वक्त उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। शुरकाए तकरीब ने ज़बरदस्त अल्फाज में उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इसमें ताहिर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक इनिशिएट लिया इस हवाले से कि अटक जैसे शहर में ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए जो स्पेशल ख़ास तौर पे वो बिज़नेसमैन जो बिज़नेस को समझते हैं और एक अच्छा ब्रांड और अच्छी चीज़ लाने के मुतरादिफ़ हैं। 10 कनाल का एरिया, छोटा सा एरिया, कोई ख़ास इतनी बड़ी लैंड नहीं, लेकिन टोटल कमर्शलाइज प्रॉपर पेपर हर चीज़ प्रॉपर कंप्लीट करके डिज़ाइन करके फिर यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। आज मैं इस चीज़ पे बड़ी खुशी का इज़हार करता हूँ कि हमारे जो गेस्ट आए हैं और जो लोग यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं, ये सारे माशाल्लाह बिज़नेसमैन हैं। इसमें कोई ऐसी कोई शख्सियत या ऐसे कोई लोग नहीं है जिनको हम ये कहें कि ये सिर्फ़ एक वो नॉर्मल उस हवाले से चीज़ें हैं। तो सीवरेज अंडरग्राउंड है, रोड्स जो हैं वो सिमेंटेड प्रॉपर तरीके से बना दिए गए हैं। अब तो जो अच्छे बिज़नेसमैन अच्छे ब्रांड्स के साथ आना चाहते हैं उनको हमारी तरफ से मोस्ट वेलकम है जी। आप लोग आएँ, बाइंग करें और अच्छा इस एरिए को कवर करके यहाँ पे बिज़नेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन जावेद है और मैं इस प्रोजेक्ट का मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ। और सबसे पहले तो मैं कोई भी चीज़ आगे लेके चलूँ तो मैं यहाँ पे आने वाले गेस्ट जो भी जिन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट की कुछ मेन चीज़ों पे आऊँगा, आप लोग का सब कम वक्त लूँगा। ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने 10 कनाल के ऊपर एक कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया। हमारे यहाँ ऑल दो छोटे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, छोटी चीज़ें हमारी मार्केट्स में काफ़ी मौजूद हैं, लेकिन नो डाउट जब हम कोई भी चीज़ या कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो किए जा रहे हैं उनमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। अच्छे रोड्स, अच्छी पार्किंग्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मिसिंग किया जा रहा है हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स में। लेकिन हमने इस प्रोजेक्ट में हर वो चीज़ लाइक सीवेजेस, कुशादा रोड, पार्किंग्स और मेन रोड से बड़ी इंट्रेसेस, हमने इन सारी चीज़ों का बखूबी यहाँ पे ख्याल रखा है। जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा फ्यूचर के लिए, उसके लिए बहुत अच्छी, ख़ास तौर पे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत फ़ायदेमंद जिनके लिए साबित होगा, लाइक यूटिलिटी स्टोर्स। हम इसके अलावा कैफ़ेटेरियाज़ के ऊपर आ सकते हैं। फ्यूचर में होटलिंग्स के बिज़नेस इस एरिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो मैं तमाम बिज़नेसमैन जो भी इस एरिया से इन्वॉल्व हैं उनको यकीनन इनवाइट करूँगा कि वो ऐसी जगह पे आएँ और अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें और फ्यूचर के इस जगह से बेनिफिट्स लें। मैं अगेन आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा और मैं स्पेशली ताहिर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर प्लीज़ कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट वो पाकिस्तान में लाए, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे दी, तो मैं स्पेशल थैंक्स करूँगा और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे प्रोजेक्ट को यहाँ पे कंटिन्यू करें। ये बेसिकली एक फ़ेज़ 1 है, ये एक आगाज़ है। हमारे माइंड में ऐसे 6 से 7 फेजेज़ मज़ीद चल रहे हैं और हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं अगेन थैंक यू करूँगा आप सबके लिए भी, अपने गेस्ट का भी, सबका मैं थैंक यू अदा करूँगा। सबसे पहले तो मैं ताहिर अकरम साहब को मुबारकबाद दूंगा कि एक ऐसे शख्स जो कि पाकिस्तान के लिए, जो कि अटक के लिए एक काबिल फ़ख्र सबूत है, जो अमेरिका में रहकर भी
हमेशा पाकिस्तान के मतलब सोचता है, जो अमेरिका में रहकर भी हमेशा अटक के बारे में सोचता है। और जिस तरह के कुछ दोस्त कह रहे थे कि लोग यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेकर फ़ॉरेन में जाते हैं, और वो पाकिस्तानी बहुत काबिल फ़ख्र होते हैं जो अमेरिका से या किसी भी फ़ॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट लेकर पाकिस्तान आते हैं, और फिर अटक को ऐसा खूबसूरत प्रोजेक्ट देना, जो प्रोजेक्ट और इंतहाई मुनासिब कीमत पर और इंतहाई खूबसूरत वेन्यू पर। तो इसके लिए मैं ताहिर अकरम का और इनके दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि इनका ये प्रोजेक्ट इनके बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरह कामयाब करे, और इनको अल्लाह पाक और ज़्यादा तरक्की दे। सबसे पहले मैं जी ताहिर अकरम भाई और इनकी पूरी टीम को, जो इनके साथ हसन जावेद साहब हैं, इन्होंने उनके बारे में मुझे बताया, तो किसी रेफरेंस से ऑलरेडी मेरा उनके साथ एक बहुत अच्छा तल्लुक़ है और उनकी काबिलियत पे मुझे कोई शक नहीं है। इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने ये बहुत अच्छा जो है प्रोजेक्ट वो अनाउंस किया है, और होपफुली इंशाअल्लाह ताला ये कामयाब रहेगा। और ये ताहिर अकरम भाई की वाक़या आजकल के जो पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, कोई भी ओवरसीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, और जो हैं वो भी यहाँ से अपनी इन्वेस्ट बाहर लेके जा रहे हैं। तो इन हालात में इनका ये इकदाम काबिल इस्ताइश है, और ओवरसीज़ को अगर गवर्नमेंट हमारी थोड़ी सिक्योरिटी दे और उनके मामलात में उनको तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल किया जाए, तो क्यों नहीं हम अगर बैरून मुल्क कर रहे हैं तो यहाँ आके क्यों नहीं इन्वेस्ट करेंगे, जैसे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, और हमारे अटक ख़ासकर जिस डिस्ट्रिक्ट से हम ताल्लुक़ रखते हैं इसकी तरक्की में भी हमारा एक हिस्सा पड़ेगा। अभी इनका ये जो प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह होपफुली जिस तरह इन्होंने सेटिंग की है, सारी इसकी प्लाटिंग की है, फिर इसको अप्रूव भी करवाया है बाकायदा, तो ये तो इनके जो प्लाट्स हैं वो होपफुली टिकटों की तरह निकल जाएंगे, इसमें नहीं रहेंगे। और बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है हमारा ताल्लुक़ अभी हम अमेरिका कनाडा में भी काम कर रहे हैं, दुबई में ऑलरेडी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रियल एस्टेट से काम है, और आपको पता है आजकल दुबई का नाम पूरी दुनिया में है, ठीक है। और अगर उनके तर्ज़ सिस्टम पे हम चलें, उनको थोड़ा फॉलो अप करें, या जिस तरह वो लोगों को मराद देते हैं, तो पाकिस्तान तो 25 करोड़ कंज्यूमर मंडी की कंज्यूमर की एक मंडी है और बहुत बड़ा मुल्क है, तो ऐसे प्रोजेक्ट आसानी से कामयाब हो सकते हैं। तो हमारी दुआएं ताहिर भाई के साथ, और इनके वालिद साहब को मैं स्पेशल मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि ये जो अच्छे प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो भी इनके लिए दुआ गो हैं, ताकि अल्लाह ताला मज़ीद आगे ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट करने की इनको इस्तात दे और उसमें कामयाबी दे। बहुत मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मलिक ताहिर अकरम साहब को, उनकी पूरी टीम को, उनके वालिद मलिक मोहम्मद अकरम साहब को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शानदार इनिशिएटिव है। ताहिर हमारा भाई है और इन्होंने बड़ा अच्छा ये कदम उठाया है। देखें, बात यह है कि एक विजनरी आदमी जो है वो किसी न किसी तरह कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है, एंड चेंज इज़ ऑलवेज़ गुड। तब्दीली हमेशा ठीक रहती है। तो अब ये सिलसिला है कि जो ताहिर ने यहाँ पे आगाज़ किया है, और मुझे बताया गया कि पूरा एक T9 कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए है, और ये बड़ा अच्छा है। और मुझे इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है, जिस तरह पहले भी प्रोजेक्ट्स जो कि बेसिकली अच्छी पब्लिक यूटिलिटी के प्रोजेक्ट्स थे वो ताहिर साहब ने शुरू किए, उनको कामयाब भी किया, लोगों की उम्मीदों पे भी पूरा उतरे। तो इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट भी वैसे ही पूरा उतरेगा, और इसमें बेपनाह सहूलियात जो हैं वो उन इन्वेस्टर्स को दी जाएंगी जो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। इस वक्त ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की तरफ हमारी गवर्नमेंट माइल है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ऐसी फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है वो पैदा की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। तो ये ताहिर साहब की अपने वतन से एक मोहब्बत है, अपने ज़िले से मोहब्बत का एक सबूत है कि वो हमेशा अच्छा प्रोजेक्ट लेके अटक के लिए आते हैं। मैं इनके लिए दुआ गो और अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाएगा। बहुत शुक्रिया। ताहिर अकरम साहब को पहले वाले तमाम प्रोजेक्ट की तरह इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए दुआ गो और मुबारकबाद पेश करता हूँ। ताहिर के साथ मेरा इंटरेक्शन 2010 में हुआ, और
मैं जब आर्मी से रिटायर हो के आया तो ताहिर एक बिल्कुल यंग स्मार्ट नया अभी भी यंग और माशाल्लाह अभी भी यंग है। बट मेरी जब इनसे वो मुलाकात हुई एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में कि जी हमने पंजाब कॉलेज यहाँ शुरू करना है, तो दैट वाज रियली ए बोल्ड सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव। तो ताहिर से बातचीत करके हमेशा मुझे जो एक फीलिंग मिली है ना, वो ये है कि इसके पास विजन होता है, अक्सर लोगों के पास होता है, लेकिन वो अपने विजन्स को, अपने प्लान्स को प्रैक्टिकल रियलिटीज़ में कन्वर्ट नहीं करता है। तो अल्लाह ताला ने इसमें ये एक सलाहियत रखी हुई है कि जब सोचता है फिर उसको अपने कैलकुलेशंस और रियलिटीज़ में कन्वर्ट करने वाली खूबी इसके पास है। तो माशाल्लाह तमाम प्रोजेक्ट ताहिर के जहाँ जहाँ भी इन्होंने शुरू किए हैं बहुत सक्सेसफुल हैं। और उसमें प्रॉबेबली जो मुझे एज अ एल्डर ब्रदर जो मुझे इसमें नज़र आती है ना बात, कि बड़ा सिंपल स्ट्रेट कैलकुलेशन है, कोई हिडन चीज़ कोई नहीं होती, लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं और हर दफ़ा ये उनके ट्रस्ट पे, उनके कॉन्फिडेंस पे, उनकी तवक्कुआत से ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो शायद यही एक वजह है कि हर आने वाला प्रोजेक्ट लोग बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक ब्लाइंड फेथ के साथ ताहिर अकरम के प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं। और उसकी रीज़न यही है कि इज़ ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है और ये वाला भी नेचुरली बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और गो कि मैं कोई मार्केटिंग का या कोई बिज़नेस वाला ज़्यादा मेरा इसमें नो हाउ नहीं है, बट जो कुछ अपरेंटली नज़र आता है वो यही है कि इंशाल्लाह जैसे पहले तमाम इसके बोल्ड इनिशिएटिव अल्लाह ने इसको सपोर्ट किया और वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं हम कि इंशाल्लाह ये भी उन्हीं में से बल्कि उनसे बेहतर इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स देगा। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन करूँगा उनके वाले साहब को जी कि इनकी दुआओं का ये नतीजा है, मुबारकबाद की सबसे पहले तो ये मुस्तहिक हैं जी। उसके बाद ताहिर साहब और मैं भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, 35 ईयर से मैं बैरून मुल्क में हूँ। और जब ये हमारे पास आते हैं दुबई में, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में हमारा बिज़नेस है, सऊदीया में, दुबई में, शारजा में, ओमान में, तो ये जब ताहिर साहब हमारे पास आते हैं तो इनका दिल धड़कता, पाकिस्तान के साथ साथ अटक के मतलब आवाम की वजह से इनका बहुत दिल धड़कता है। और हमारे पास जब भी ये बैठते हैं तो डिस्कशन इनकी यही होती है कि यार अटक में ये किया जाए, अटक में वो किया जाए। तो मैंने इनके ऊपर सवाल किया कि आप अटक के बारे में, चूँकि वहाँ से लोग भाग भाग के बैरून मुल्क में जा रहे हैं, कोई USA जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई कहाँ, तो कहते हैं जी हमने उसी मिट्टी से पैदा हुए, उसी मिट्टी में हमने जाना है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम वहीं पे हमें वहीं पे कुछ करना चाहिए। तो मैं सलाम पेश करता हूँ इनको, इनके वालिद साहब को, इनकी पूरी टीम को। तो दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की और कामरानी दे। और माशाल्लाह इन्होंने जो काम स्टार्ट किया, ये बहुत कम लोग इस तरह सोचते हैं। और इंशाल्लाह हमारे भी जितने भी दोस्त हैं वहाँ पे इन्वेस्टर वगैरह, और हम लोग भी इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और इनके साथ तावन करेंगे। और ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है और इनके वालिद साहब, इनकी टीम भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ ताहिर अकरम भाई को, जिन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और ऑब्वियसली ये एक वो वाहिद प्रोजेक्ट होगा जो हर लिहाज से इन्वेस्टमेंट के लिए लुक्रेटिव होगा, क्योंकि इन्होंने यकीनन तमाम जगह को ना सिर्फ कमर्शलाइज़ कराया होगा और बल्कि बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। मैंने देखा है कि इसके अंदर तमाम फैसिलिटीज़ हैं। और दूसरा ये है कि ये वो चंद एक पाकिस्तानियों में से हैं जो बाहर से पैसा कमा के पाकिस्तान में लेके आए और यहाँ आके इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा और पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत अच्छा है। तो हम सब लोगों को चाहिए कि जितने भी लोग हैं ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करें, इनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स करें, ताकि मैक्सिमम और लोगों को भी ये ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेजमेंट मिले तो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। ये लोग वो चंद लोगों में से हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान का कीमती असासा हैं, क्योंकि इन जैसे लोगों की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आती हैं और इन इन्वेस्टमेंट्स की वजह से ही पाकिस्तान का जो इस वक्त ट्रेड डेफिसिट है वो ख़त्म होगा। क्योंकि ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है कि डॉलर्स पाकिस्तान में आए। और हम अप्रिशिएट करते हैं और हम दुआगो हैं कि इनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। तो ये अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करने लगे हैं, वो इस एक सीरीज़ ऑफ प्रोजेक्ट होगा। तो एक कामयाबी के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी, और ये
इसी तरह फिर ये और लोगों को जो बाहर बैठे हैं पाकिस्तान से बाहर, उन सबको वेलकम करेंगे और सब देखेंगे जब पाकिस्तान में लोग आके अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं तो और लोग भी आएंगे पाकिस्तान में। तो इसके साथ ही मैं वंस अगेन आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करता हूँ, आपको भी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो अपना ये हमारा फ़ेज़ 1 है, इंशाल्लाह ताला आगे इसके बाद फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3, तो उसमें जो भी ओवरसीज़ जो हैं हमारा किसी भी तरीके से हमारे से रब्ता करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो उनके लिए तो हम एक ना सिर्फ हम डिस्काउंट करेंगे, बाकायदा उनके लिए हम एक मैं ना उनको एजुकेट भी करना चाहता हूँ एज ए लॉयर भी जो है ना, मैं उनको बताऊँगा कि डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि प्रॉपरली मोस्टली ना वो डॉक्यूमेंटेशन को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, पाकिस्तानी लॉज़ को, बाई लॉज़ को, लोकल लॉज़ को, कंस्ट्रक्शन के लॉज़ को। तो उनके लिए तो मैं ये समझता हूँ कि मैं ख़ुद सिक्योरिटी हूँ उनके लिए, कि मैं हमेशा वैसे भी मेरा शुरू से ये सिलसिला रहा है कि मैं उनको किसी हवाले से उनको गाइड कर सकूँ। तो ओवरसीज़ को तो डिस्काउंट तो है ही है, इसके अलावा बाकी उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे, हर लिहाज से उनके डॉक्यूमेंट को भी सेव करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी का भी हम ख्याल करेंगे, और उसके बाद उनको फ्यूचर में मज़ीद जो उसका बेहतर तरीक़ाकार होगा, जो बेहतर उसका इस्तेमाल होगा, वो भी बताएंगे कि किस तरीके से उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा से ज़्यादा वो किराया हासिल कर सकते हैं इस समन में। जी यकीन करें, लिमिटेड हमारे पास प्लॉट्स हैं। जो भी वो होता है ना डेवलपर या जिसने प्लॉट्स बनाए होते हैं, वो कहता है जी कि हमारे प्लॉट जो है ना काफ़ी सारे बिके हैं। आपको मैं हकीकतन बताता हूँ हल्फन के हमारे तकरीबन हसन साहब हैं तकरीबन 45% से ऊपर हमारे प्रोजेक्ट अभी कंस्ट्रक्शन में ही निकल गए हैं। तो ये हमारी इंटेंशन थी, हमारी अच्छी नीयत थी, और अल्लाह ताला ने ना उसको आसानी हमारे लिए कर दी। तो माशाल्लाह मेरी बचत हो गई है, और वो जो मेरे साथ आए हैं इंशाल्लाह वो उनको भी हमने और मज़ीद कामयाब करना है। एक्चुअली होता ही है ना कि हमारे जो बाहर के ममालिक में लोग हैं, जो इधर भी स्पेशली जो इधर रह रहे हैं, उनको असर ये होता है कि जी वो लेते हैं लैंड जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होती, वो कमर्शलाइज नहीं होती, या उसकी लैंड जो है वो उसके आप ये कह लें कि उसका मेजरमेंट का भी उनको अंदाज़ा नहीं होता। तो मैंने शुरू से ही इसको प्लाट को, ये 2 साल वाली जो मैंने आपको बात बताई थी, उससे पहले भी मैं ये काम कर रहा था, तो हमें इसको पंजाब गवर्नमेंट से एनओसी लेने में थोड़ा जो टाइम लगा, तो वो तकरीबन उसमें भी 6-7 महीने, क्योंकि मीटिंग्स नहीं हो रही थी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, तो उसकी वजह से भी डिले हुआ। लेकिन हमारी ये कोशिश थी कि हम फुली प्लाट जो है उसमें ये हमारी कोई एक तो पेमेंट बाकी ना हो, ये लैंड फुली एक्वायर्ड है। इसके अलावा जो इसकी गवर्नमेंट के चार्जेस हैं वो 110% जो है ना 100% जो है वो पेड हैं। तो जब भी हम प्लॉट हम हवाले करेंगे तो वो फुली डेवलप्ड प्लॉट जो है हमने हवाले किया। हमने तो रोड्स वगैरह भी बना के दे दी हैं। थैंक यू सो मच। Thank you.